जंतर मंतर पे गोली चली थी या नहीं, ये लड़ाई अब संसद से निकलकर सड़क पर आ गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज सुबह संसद मार्ग थाने पे धरने पे बैठे हुए हैं। उनके साथ वो पीड़ित छात्र है जिसको पेलेट गन से गोली लगी थी, और उनका उसके बाद में राहुल गांधी का लगातार ये कहना है कि जब तक एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तब तक वो थाने से हटेंगे नहीं। वो थाने का घेराव करके बैठे हुए हैं। पूरे मामले को आइए समझ लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पेंच। कहानी की शुरुआत होती है 20 जुलाई को। 20 जुलाई के दिन पेलेट गन जो है चलाई जाती है छात्रों के खिलाफ। जो छात्रों का प्रदर्शन उग्र होता है उसके खिलाफ पुलिस की जो सीएपीएफ की आरएएफ बटालियन होती है, रैपिड एक्शन फोर्स होती है, उसकी तरफ से पेलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जीडी एंट्री में भी दर्ज होता है कि 60 पेलेट गन चलाई गई। जीडी एंट्री मतलब जनरल डायरी की जो एंट्री होती है, जिसमें पुलिस अपना रोजनामचा रखती है कि पूरे दिन में क्या कार्रवाई हुई, क्या किया गया, क्या नहीं किया गया। तो जनरल डायरी उसको बोला जाता है पुलिस जवान में। तो उसमें एंट्री होती है कि 60 शेल जो हैं पेलेट गन के चलाए गए। अब इसके ऊपर विपक्ष का यह कहना है कि सरकार की तरफ से छात्रों के ऊपर गोली चलाएगी, जबकि सरकार का यह कहना है कि गोली नहीं चलाएगी, पेलेट गन और गोली में फ़र्क है। तो टेक्निकल भाषा जो है वो इसी में उलझी हुई है। दरअसल पेलेट गन अगर हम लोग समझेंगे तो ये एक तरीके का शेल होता है, कार्टेज होता है, जिसमें बहुत छोटे छोटे पेलेट्स होते हैं या छर्रे होते हैं, और उसको दागा जाता है प्रदर्शनकारियों के ऊपर। और ये इसका इस्तेमाल कांग्रेस के दौर में 2010-11 में कश्मीर में खूब हुआ था। और वही पेलेट गन जो है अब दिल्ली में हमको चलती हुई दिखाई दी थी। उस समय भी जिस समय कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे थे उस समय भी पेलेट गन के इस्तेमाल के ऊपर बहुत हो हल्ला हुआ था, बहुत सारी बातचीत हुई थी। तमाम मानवाधिकार संगठन जो है इसके विरोध में खड़े हुए थे, क्योंकि पेलेट गन का छर्रा लगने से कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। दिल्ली के केस में भी ऐसा हुआ। एक पीड़ित हैं साहिल, जिनके आंख में, दाहिनी आंख में पेलेट गन का छर्रा लगा, और उनमें 99% संभावना यह है कि उनकी आंख जो है उसकी रोशनी परमानेंटली चली जाए। 1% संभावना बची हुई कि शायद उनकी रोशनी वापस आ जाए। एक मिरेकल ही होगा। लेकिन इस स्थिति में साहिल को लेके, उनकी मां को लेके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम विपक्ष के नेता संसद मार्ग थाने पहुंच गए आज सुबह, क्योंकि उनका ये कहना था कि साहिल के खिलाफ जो नामजद एफआईआर लिखाई जा रही थी उस नामजद एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहा था संसद मार्ग पुलिस थाना। और इसके बाद जो है 14 तारीख को कहा जा रहा था कि साहिल वकीलों के साथ में थाने में पहुंचे थे, तब उनकी शिकायत ले ली गई थी, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। 17 को उन्होंने ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं की गई। और उसके बाद जो है राहुल गांधी ने आज संसद मार्ग थाने का घेराव किया है। उनकी बहन प्रियंका गांधी भी साथ में, जो कि वायनाड से सांसद है, और ये घेराव जो है लगातार चल रहा है। तो आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह जो मानसून सेशन था, जिसमें राहुल गांधी की तरफ से अमित शाह को लगातार घेरा गया था, इस बात की जवाबदेही दी गई थी कि आपने छात्रों पे गोली क्यों चलाई। और क्योंकि सीएपीएफ की आरएएफ बटालियन है, सीआरपीएफ अगर स्पेसिफिकली कहा जाए तो सीआरपीएफ की ही एक स्पेसिफिक बटालियन होती है जिसको राइट कंट्रोल के लिए भेजा जाता है, दंगा नियंत्रण के लिए भेजा जाता है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भेजा जाता है, जिसको आरएएफ कहा जाता है, रैपिड एक्शन फोर्स, जिसको नीली वर्दियों में जो जवान हमको दिखाई देते हैं। तो रैपिड फोर्स के जो जवान थे उनकी तरफ से 7 शेल दागे गए थे इसके पेलेट गन के, और उसके बाद में जो है लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा था। राहुल गांधी का ये कहना था कि आपने छात्रों के ऊपर गोलियां दागी, इसका जवाब जो है गृह मंत्री को देना पड़ेगा, क्योंकि सीआरपीएफ जो है डायरेक्टली गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती है। दूसरी और इसी बात पर जो है सदन नहीं चलने दिया गया। आपको याद होगा कि लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 19% रही। 10 साल में ये सबसे लोएस्ट पॉइंट था, सबसे अनप्रोडक्टिव जो है मानसून सेशन रहा कि लोकसभा रही इस बार जो हमने देखी, जो इस मानसून सेशन में थी, और लगातार इसके ऊपर विवाद होता रहा। किरण रिजिजू ने आके बीच में साफ किया, जो कि संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि कोई छात्रों के ऊपर गोली नहीं दागी गई थी। तो टेक्निकल टर्म में किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि हमने छात्रों के ऊपर गोली नहीं दागी, जबकि क्योंकि जो बुलेट दागी जाती है वो अलग चीज़ होती है, पेलेट अलग चीज़ होती है। तो किरण रिजिजू टेक्निकली तौर पर ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जो है किसी भी तरीके से ये नैरेटिव आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकायदा जो है शेल, जो बुलेट्स जो हैं, पेलेट बुलेट्स जो हैं वो दागी गई हैं, और उसकी वजह से एक छात्र की आंख की रोशनी भी चली गई है, बाकी तमाम छात्र जो हैं उससे घायल हुए हैं। तो ये बात जो है, इसके ऊपर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में लगातार टकराव है। हमने देखा मानसून सेशन में संसद में ये टकराव था, और उसके बाद में ये तकरार जो है हमको अब सड़क पे दिखाई दे रही है, संसद मार्ग थाने के सामने दिखाई दे रही है। ये वही जगह है जहाँ पे 20 जुलाई को प्रदर्शन हुए थे। तो आपकी इस मुद्दे पे, पूरे मुद्दे पे क्या राय है? हम कोशिश करेंगे कि आपको ये पूरा जो घटनाक्रम है उसको ग्राउंड से भी कवर करें, आपको दिखाएं कि वहाँ क्या चल रहा है। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे है फरमान। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।